हेलो। 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 यस सर। यस सर। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। बाकी बच्चे कहाँ हैं? अभी तक क्लास चल रही थी क्या कोई? सर अभी जस्ट क्लास सर ओवर हुई है सर। वो हम लोग की सर एक्चुअली इलेक्टिव की क्लास होती है ना सर, अब धीरे धीरे ओवर हो रही होगी सर, तो आएंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक वाला चल रहा है। तो बच्चे, हमने आपके क्लासरूम पे शेयर किया था ये जो भी हमने लास्ट टाइम पे करवाया था, है ना? आज हमने शेयर किया है उस मॉर्निंग में, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी फिर अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। 2 मिनट देख लीजिए, फिर चलें। तो लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन फंक्शन देखा था, है ना? जिसमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देखा था। फिर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, उस पर भी हमने डिस्कस किया था। तो जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और एनर्जी एनर्जी से ही रिलेटेड एक थ्योरम है, जिसको कि पार्सेवल्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, दिस इज द थ्योरम व्हिच इज रिलेटेड विद द एनर्जी। सो ये जो पार्सेवल्स थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है कि जो पार्सेवल्स थ्योरम है उसमें एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो एक तो टाइम डोमेन में हमारा जो सिग्नल हो, और दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो। तो टाइम डोमेन एज वेल एज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों केस में हम जो है एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द पार्सेवल्स थ्योरम। तो यहाँ पे एक एनर्जी फाइंड आउट कर रहा है। तो एनर्जी जनरली जो है वो एनर्जी होता क्या है? तो एनर्जी, कोई भी सिग्नल गिवन है, मान लो जीटी, कोई भी सिग्नल गिवन है, तो एनर्जी उसका क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व मॉड ऑफ जीटी स्क्वायर। एनर्जी जो होगा वो मॉड ऑफ जीटी स्क्वायर उसकी एनर्जी होती है। तो यहाँ अब, है ना, तो अब यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। तो यदि जीटी कोई सिग्नल है और उसका यदि फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो कैपिटल जी ओमेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? इट इज कन्वर्ट द सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ना। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म बच्चे यहाँ पे काफी आपको जरूरत पड़ेगी। तो हमने जो आपको नोट्स भेजा है ना, उसमें जो ब्रीफ, जो टेबलर फॉर्म में वो गिवन है, जो भी फॉर्मूलाज हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज, वो वेरियस कन्वर्जेंस जो है वो वहाँ पे हमने आपको भेजा है, जो कि डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, तो डायरेक्ट वहाँ से आप जो आउटकम्स हैं उसको आप डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो पार्सेवल्स थ्योरम में क्या है? एनर्जी रिलेटेड टू द सिग्नल स्पेक्ट्रम जी ओमेगा। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? देखो ये क्या है? जी टी इंटू जी स्टार टी। जी स्टार टी क्या है? इट्स कंजुगेट। कोई भी सिग्नल जीटी है और उसका कंजुगेट जी स्टार टी यहाँ पे लिखा है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी इज जीटी मल्टीप्लाइड बाई इट्स ऑन सिग्नल, है ना? कंजुगेट सिग्नल जो है उसको मल्टीप्लाई किया, और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज रिप्रेजेंटेड फॉर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द एनर्जी ऑफ ए सिग्नल जीटी। तो अब यहाँ जीटी तो एज इट इज रखा, और जी स्टार टी जो था कंजुगेट था, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब इसका हम देखेंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम ले जाएंगे इसको, इसका मतलब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा? जी ओमेगा, ये टर्म आएगा आपका जी ऑफ ओमेगा स्टार। ठीक है, और अगेन जब इसका हम ये
इनवर्स फूरियर कर दिया तो जी स्टार टी यहाँ पे ये आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ओमेगा विच इज अर्लियर फाइंड आउट। जीटी कोई सिग्नल है उसका, ये देखो ये तो फॉर्मूला पे यहाँ पे पुट किया हुआ है। ई पर माइनस जी ओमेगा टी क्या है, फॉर्मूला है फूरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। और जी ओमेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ पे है, स्टार क्या है, कंजुगेट। तो अब यहाँ पे इसका जी ये जी स्टार टी क्या है, कंजुगेट है जी टी का। तो सिंपली यहाँ पे क्या किया गया, रीअरेंज किया गया फिर से, 1/2 को बाहर रख लिया, कांस्टेंट है तो। फिर ये जी ओमेगा स्टार इसको भी फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में ला करके सेकेंड वाले को सेपरेट किया, तो ये आपका जी टी ई टू पावर माइनस जी ओमेगा टी हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज जी ओमेगा, दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ना, ये जी ओमेगा हो जाएगा यहाँ से, तो जी ओमेगा यहाँ पे आपने लिखा ये पार्ट। तो दिस इज 1/2 और लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी ओमेगा इंटू जी स्टार ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन मतलब टाइम डोमेन से सिर्फ फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैलकुलेट किया गया, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आया गया, यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है। तो अब 1/2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और जी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा यहाँ पे हो जाएगा, जी ओमेगा और जी ओमेगा का जो कंजुगेट होगा तो ये क्या होगा, जी ओमेगा स्क्वायर। मॉड में देखेंगे तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन इज जी ओमेगा स्क्वायर इन मॉड। तो ये हमें जी ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पार्सेवल्स थ्योरम। जो एनर्जी फाइंड आउट हुआ वो जी ओमेगा स्क्वायर के टर्म में यहाँ पे हमने लिखा। बाकी ये देखो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, जीटी के टर्म में भी यूज कर रहे हैं। तो मतलब टाइम डोमेन एज वेल एज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन we can find out the energy of the signal. So this is the expression for the Parseval's theorem. यहाँ एनर्जी इसने फाइंड आउट किया, ये सिंपल एक्सप्रेशन था, यहाँ से क्या हुआ, एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो दोनों जो इन द टाइम डोमेन एज वेल एज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ अ सिग्नल, एनी सिग्नल। सो दिस इज द पार्सेवल्स थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट यहाँ से लिखने के लिए आ सकता है पार्सेवल्स थ्योरम के ऊपर। So this is the statement of Parseval's theorem. ठीक है, this is the result allows us to determine the signal energy from either time domain specification or frequency domain specification. ठीक है, तो time domain as well as in frequency domain we can find out the energy. So यहाँ पे अब वेरिफिकेशन है Parseval's theorem का। ठीक है, Parseval's theorem क्या कहता है, टाइम डोमेन एज वेल एज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनर्जी फाइंड आउट करना है, और वो एनर्जी क्या होगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों में फाइंड आउट करना है। तो इन टाइम डोमेन एनर्जी is expressed in the this is the expression and the limit is minus infinity to plus infinity. GT is signal, so GT square is the energy, GT square dt minus infinity से plus infinity. This is energy, this is nothing but the area under the curve, GT square. Area under the curve GT square is represented as energy. ठीक है, तो in place of GT e to the minus AT is written here. So if we find out, if we calculate this integration, so this it will come as a 1/2a. This is simple integration and its value will be 2a. So अब now यहाँ पे ये क्या किया गया, टाइम डोमेन में फाइंड आउट किया, दूसरा क्या किया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में फाइंड आउट करेंगे। तो e to the power minus AT ut, e to the power minus AT ut जो आपका GT गिवन है उसको हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो जी ओमेगा होगा, जी ओमेगा क्या होगा, e to the power minus AT ut है, तो 1 प्लस जी ओमेगा प्लस a है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो, बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है, तो दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power minus AT ut। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म e to the power minus AT ut का है। So GT is replaced with G omega and this is Fourier transform of GT. So this is the Fourier transform 1 upon J omega plus A.
अब यहाँ एक्सप्रेशन जो आपका प्रीवियस हमने फाइंड आउट किया था, ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें वैल्यू पुट किया जाएगा जी ओमेगा का और फाइंड आउट करेंगे क्या आता है। तो जी ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट किया गया 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड 1/ओमेगा² प्लस ए स्क्वायर डी ओमेगा। तो इंटीग्रेशन इसका करोगे तो tan इनवर्स के टर्म में आता है 1/2 पाई ए tan इनवर्स ओमेगा बाय ए। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब 1 tan ओमेगा बाय ए और लिमिट इंफिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। So if you put the value of omega here, omega as infinity and the second time minus infinity, you will get 90 degree. Na? Tan inverse 90 and tan inverse infinity is 90 degree. So 90 degree plus 90 degree second part. Na? Tan inverse 90 minus tan inverse minus 90. So tan inverse infinity, sorry, tan inverse infinity is 90 degree minus tan inverse minus infinity. So this is minus 90. So 90 plus 90 is 180. So we pi will cancel out. So this will only 1/2a. So this is the verification for Parseval's theorem when we consider a signal gt is e to the power minus at ut. ठीक है, ये simple Parseval's theorem कहलाता है कि both we can find out the energy of a signal in time domain representation as well as frequency domain representation. So we can find out the energy. So energy spectral density जो आपका हमने कल बताया था कि यदि कोई भी सिग्नल GT है और when we want to transmit the signal through an filter, suppose this is the filter HT filter and the Fourier transform of HT is H omega. ठीक है, this is the characteristics of the filter in frequency domain H omega. ठीक है, so in time domain this is ST, but in frequency domain this is H omega, and this is the Fourier transform of HT. So this is Fourier transform of H omega. Here we can see the two narrow band of width delta omega. Del omega is present here at the distance of omega naught and at the distance of minus omega naught. So this is centered about omega plus minus omega naught, and the distance and the width of the this pulse is del omega. Okay. So this is the impulse response of a filter in frequency domain. So H omega is this one. Suppose GT is a signal. GT is a input signal and YT is output. So energy at output is, so first we see here the Y omega is equal to G omega into H omega. ठीक है, तो ये टाइम डोमेन में यदि हम देखते तो कन्वोल्यूशन होता, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन जो हमने लास्ट टाइम कल एक एग्जांपल दिया देखा था, तो उसमें YT क्या हो रहा था, YT is equal to GT into GT and convolution HT. So if we want simple multiplication of the impulse of a filter and input signal, so we have to convert first it into the frequency domain. So the convolution in time domain is replaced with multiplication in frequency domain. So this is Y omega, G omega into H omega. This is Y omega. So we want to find out the energy of this Y omega. So this EY is 1/2 pi in minus infinity to plus infinity and Y omega square D omega. So now here the omega, Y omega is replaced with this one. Y omega is replaced with G omega and H omega. ठीक है, this is G omega and H omega replaced. It is in the place of Y omega. Y omega is what? The output in the frequency domain, and G omega, H omega in frequency domain, it's the output. So energy, if we want to find out the energy of the signal Y, so this is the formula, and simply put Y omega square as G omega and H omega in this one. So अब यहाँ पे क्या है कि अब ये H omega कंसीडर कर रहा है 1/the passband del omega. H omega का जो इम्पल्स है वो
क्या है, सेंटर्ड है अबाउट प्लस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा, प्लस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा पे सेंटर्ड है, एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 1, ठीक है, एंड दिस इज द विड्थ ऑफ दिस डेल ओमेगा। सो ये हमें यहाँ पे आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, ओनली एट द ओमेगा नोट एंड एट द माइनस ओमेगा नोट, अदरवाइज इट्स वैल्यू विल बी 0, ठीक है। तो एच ओमेगा को 1 कंसीडर करेंगे ओवर द पास बैंड डेल ओमेगा जो हमारा सेंटर्ड है, ये डेल ओमेगा के लिए, ये विड्थ डेल ओमेगा है, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, ओमेगा नोट, और इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा। तो दिस इज 1/2 g omega naught square when h omega is 1, so this is g omega square d omega, and 1/2 pi del omega 0. Here we have this del d omega is replaced with the df. 2 pi f is d omega, na? 2 pi df is d omega. So df is 1/2 pi d omega. तो यहाँ पे ये आपको कैंसिल आउट होगा, ये वाला पार्ट, df की जगह हमने d ओमेगा रखा ना, ओमेगा बराबर 2 पाई f, f इज इक्वल टू, तो d ओमेगा की जगह 2 पाई df रख देंगे, तो 2 पाई कैंसिल आउट होगा, और यहाँ df ओनली बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका यहाँ पे 2 स्पेक्ट्रम थे, 2 स्पेक्ट्रम के लिए हमें फाइंड आउट हुआ है ये 2 स्पेक्ट्रम, फॉर द 2 स्पेक्ट्रम दैट इज दिस इज 2g omega naught square into df. So if this is energy and this is frequency, so if we want energy upon frequency, if we ey upon df, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज ey upon df. तो यदि df is 1, so एनर्जी ये क्या होगा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, and this is 2g omega naught mod of square for both the spectrum, and for single spectrum this is only g omega naught square, and this is called as the energy spectral density, g omega naught omega square. So this is energy spectral density, which is represented by g omega square. Here 2g omega naught square df is for two signals shown here. So for individual one, this is only g omega naught. तो ये बच्चे समझ में आई बात, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो यहाँ से ये क्या हो गया, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज जी ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ से एनर्जी क्या होगा, एनर्जी वाला जो आपका एक एक्सप्रेशन था, यहाँ पे यदि चेंज करें इस एक्सप्रेशन में, तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी उसको लिखेंगे जी ओमेगा स्क्वायर को, है ना, जी ओमेगा स्क्वायर इज रिप्लेस विथ एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, एंड एच ओमेगा इज 1, here we have considered because its amplitude is 1. तो ये रिप्लेस होगा 1/2 pi माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है। So if d omega is replaced with df, then 1/2 pi will be cancelled out, and energy is given in the terms of energy spectral density. Eg is equal to minus infinity to plus infinity, and psi g omega df. This is another expression for energy. So for any signal e to the power minus at ut, the energy spectral density क्या होगा, g omega square. हमने यहाँ फाइंड आउट किया एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज व्हाट, g omega square. एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी यहाँ पे क्या है, जी ओमेगा स्क्वायर। तो फॉर ए सिग्नल ई टू द पावर माइनस एटी यूटी, ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगा, जी ओमेगा स्क्वायर मॉड ऑफ जी ओमेगा स्क्वायर। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये यहाँ से क्या होगा, इसका पूरे ट्रांसफॉर्म
फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 1/j ओमेगा प्लस ए, यही होगा ना। यहाँ से अभी हम फाइंड आउट कर रहे थे, यही था ना। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the minus at is represented here. This is the Fourier transform of e to the power minus at. This is 1/j omega plus a. So आपका यहाँ एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर द सिग्नल e to the minus at ut is 1/omega square plus a square. ये यहाँ पे फाइंड आउट हुआ एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर एनी सिग्नल। तो यहाँ पे अब कोई भी सिग्नल के लिए आपसे पूछा जाएगा एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो सिंपली आपको क्या होना चाहिए पता। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। First you have to find out the Fourier transform of any signal that is given, and if you square and take mod or amplitude of them, that will give you the energy spectral density. Hello, hello. Yes sir. है ना, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता लग गया कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी सिग्नल हो तो, है ना। सिंपली हमें क्या करना है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। फूरियर ट्रांसफॉर्म लेकर के और जो आएगा वहाँ, चूंकि ये स्क्वायर है जी ओमेगा स्क्वायर, तो जी ओमेगा इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जीटी, तो इट्स स्क्वायर एंड मॉड, टेक मॉड स्क्वायर। तो यहाँ मॉडुलस जब इसका जी ओमेगा 1/जी ओमेगा प्लस ए होगा और उसका मॉड लेंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। So this is the expression for energy spectral density, and this is how we can find out the energy spectral density for it. And this is the relation between Eg, energy of the signal, and energy spectral density of the signal. Energy spectral density and energy का जो relation है वो ये 3.68 given है। बच्चे जो हमने आपको कुछ मटेरियल्स भेजे हैं, ठीक है, तो वो बीपी लैटी से हमने वो उसका वो की लिया है। तो यदि कोई दिक्कत हो तो आप बीपी लैटी वाली बुक जो है उससे देख सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, कोई भी इशू हो तो। मैंने आज आपको 10 बजे के बाद 10 बजे के आसपास मुझे शेयर किया था, तो आप लोग देख लेना, ये सारा हमने उसमें डाला हुआ है। देखो एक यहाँ पे क्या था, एस्टिमेट द एसेंशियल बैंडविड्थ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड ऑफ द सिग्नल। कोई सिग्नल e to the minus at ut है, if the essential band is required to contain 95% of the signal energy, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, एनर्जी जो है वो 95% रिक्वायर्ड है, एसेंशियल बैंड जो है वो रिक्वायर्ड 95% सिग्नल एनर्जी। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, ये जो e to the power minus at है सिग्नल, उसके एनर्जी होगी कितनी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें जी ओमेगा निकालना पड़ेगा ना। इसको एनर्जी का जो फॉर्मूला उसमें क्या है, एनर्जी निकालने के लिए हमें एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी यदि फाइंड आउट कर देते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसने क्या किया, एनर्जी स्पेक्ट्रल एनर्जी सबसे पहले तो फूरियर ट्रांसफॉर्म इसने किया, यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म e to the power minus at का फूरियर ट्रांसफॉर्म दिस वन, and if we square and take modulus, this will the energy spectral density. हेलो, हाँ नमस्ते अंकल। हाँ हाँ बोलिए। हाँ 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 अंकल, अभी दिख रहा है, 1000 भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मेरे अभी क्लास चल रही थी, क्लास चल ही रही है अभी, फिर मैंने देखा ही नहीं था, अभी आपने कॉल कर देखे। हाँ ठीक है अंकल, ठीक है करते हैं, अभी क्लास में है, ठीक है ना अंकल। हाँ 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 अंकल, ठीक है, ओके अंकल, थैंक यू। हेलो।
हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। यस सर। ठीक है, तो यहाँ बच्चे सबसे पहले क्या किया गया, जी ओमेगा फाइंड आउट कर लिया हमने, और जी ओमेगा, अब जी ओमेगा स्क्वायर मॉड करेंगे तो ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा। तो यहाँ से एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और एनर्जी हमें यहाँ से इसकी एनर्जी क्या होगी, तो हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है 1/2a, देखो ये हमने एनर्जी फाइंड आउट किया ना, इस पर -80 यदि कोई सिग्नल है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, e⁻1/2a। ठीक है, 1/2a इज देयर। तो यहाँ पे 95% कह रहा है ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो जो एनर्जी था हमारा कितना था, 1/2a एनर्जी है, और उसकी 95%। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने 95% मतलब 0.95/2a, मेनली हमें यहाँ क्या करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिमिट माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा रखा, एसेंशियल बैंडविड्थ फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो एनर्जी हमें यहाँ से प्रीवियसली हमने फाइंड आउट किया हुआ है, यदि e⁻80 है तो एनर्जी उसका 1/2a होगा, और 95% इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एसेंशियल बैंडविड्थ। So this is 0.95 divided by 2a, because 1/2a is its energy and its 95% is 0.95. So this will equal to 1/2 pi, and its limit w2 plus w, या omega, minus omega to plus omega, और this is d omega upon omega square plus a square। तो अब यहाँ पे इसका फिर से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये tan इनवर्स के टर्म में आएगा। ठीक है, 1/a और tan इनवर्स ओमेगा बाय a, इसका इंटीग्रेशन आएगा, और लिमिट माइनस ओमेगा से प्लस ओमेगा। तो अब यहाँ से आपने इसको जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे इस टर्म को, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ से 1/πa बचेगा, और 2 tan इनवर्स ओमेगा बाय a यहाँ पे आता है, यदि इसको हम ये सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल आउट होगा, तो दिस इज ओनली 1/πa एंड tan इनवर्स ओमेगा बाय a। ठीक है, तो दिस विल इक्वल टू 0.95/2a। तो यहाँ से हम tan इनवर्स ओमेगा बाय a गिवन है दिस वन, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो दिस विल इक्वल टू 12.706a। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द bandwidth, this is the bandwidth of the given signal, this is the bandwidth of the given signal, so that its band is required only 95% signal energy। मतलब यहाँ से from zero, है ना, from here, from 0 to this one, this omega। ठीक है, from 0 to this omega, how much energy is required, 95% energy is required for here। Also for negative part also, नेगेटिव पार्ट में भी जो ओमेगा है वहां तक 95% एनर्जी रिक्वायर्ड होएगा, बट ओमेगा के बियॉन्ड पे, ओमेगा टू इंफिनिटी और माइनस ओमेगा टू माइनस इंफिनिटी, ओनली 5% ऑफ द एनर्जी विल कंट्रीब्यूट देयर। सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रम जो इसका है, एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वो एक तरह से सिमेट्रिक है, एंड 95% ऑफ द सिग्नल, 95% एनर्जी कंटेंट जो होगा वो 0 से ओमेगा के बीच में ही होगा, है ना। 0 to omega bandwidth needs or require 95% of the energy, whereas for spectrum omega to infinity it contributes only 5% of the energy। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला के साथ साथ आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए आपको पता होना चाहिए। फूरियर ट्रांसफॉर्म यदि आप करना जानते हैं तो आप कर पाएंगे, क्योंकि सब जगह देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे यूज हो रहा है हमेशा। तो 10 ये इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होगा तो मुश्किल आ जाएगी, तो हमें पता होना चाहिए ये इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, या कैसे निकालते हैं। टाइम है तो आप वैसे निकालो, अगर याद है फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट पुट करो। तो ये हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे मस्त, कम से कम इस पार्ट के लिए तो
इंटीग्रेशन जो है वो मस्ट है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट और आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे यूटिलाइज होगा ही होगा। सेम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अब जैसे यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, सिंक फंक्शन, तो ये हमें पता होना चाहिए, यहाँ हमें निकालने के लिए आना चाहिए। कोई भी सिग्नल ये गिवन है तो ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ये दिस इज रेक्टेंगुलर फंक्शन एंड दिस इज सिंक फंक्शन, जी ओमेगा स्क्वायर इज सिंक फंक्शन, है ना। इसको कहते हैं सिंक फंक्शन कहते हैं, ये है आपका रेक्टेंगुलर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, एसेंशियल जीटी पल्स गिवन था, रेक्टेंगुलर पल्स टी अपॉन टी where the its essential bandwidth is to contain 95% of the pulse energy, ठीक है। यहाँ पे कह दिया 90% of the pulse energy requirement है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें, अब वहां पे क्या था, सिग्नल इजी दिया हुआ था -e to the -80 सिग्नल गिवन था, -80 e to the -80 ut सिग्नल गिवन था, बट यहाँ पे क्या है, अब सिग्नल गिवन है, रेक्टेंगुलर पल्स गिवन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पल्स है जो जिसका कि बैंडविड्थ कितना है टी, ये टी अपॉन टी जो है, ये टी जो है क्या होगा, टी अपॉन टॉ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर फंक्शन यदि है तो दिस इज रेक्टेंगुलर फंक्शन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो GT is Fourier transform, GT is signal in time domain. So in frequency domain, it is g omega. So this is a rectangular function t upon tau. Tau is here also t. तो यहाँ पे इसका क्या होगा, रेक्टेंगुलर फंक्शन t upon tau जो होंगे उसकी वैल्यू फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो सिंक ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेक्टेंगुलर से सिंक फंक्शन में। तो यहाँ पे इसका t सिंक ओमेगा t by 2 ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है रेक्टेंगुलर फंक्शन का, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको या याद रख सकते हैं, या फिर यदि नहीं निकले तो आप बताना, फिर हम कभी आपको सॉल्व करके बता देंगे। तो यहाँ पे काफी जितनी भी सिग्नल्स हैं, सिग्नल कोई सा भी सिग्नल रैंडम यूज हो सकता है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सिग्नल था, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इज दिस वन। तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ जी ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज क्या है, ये क्या है, जीटी आपका था, जीटी इज रेक्टेंगुलर टी बाई टी, एंड सो दिस इज योर फूरियर ट्रांसफॉर्म जी ओमेगा, है ना। ये आपका क्या है, जी ओमेगा जो कि सिंक फंक्शन है। तो अब इसको हम यदि स्क्वायर करें, इफ वी स्क्वायर द सिग्नल जी ओमेगा, तो आपका ये क्या दे देगा, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है। अब एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी को उस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, यहाँ पे एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी को यहाँ पे पुट कर दिया हमने, ठीक है। और ये एनर्जी क्या था आपको गिवन 1/2 और लिमिट दिस वन। अब ओमेगा टी को एक्स रखा, ओमेगा टी को एक्स मतलब यहाँ पे डी ओमेगा को एक्स के टर्म में ले गया और कुछ नहीं किया। द इंटीग्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड, ओमेगा टी, और देखो यहाँ पे एक प्लॉट है गेट फंक्शन, दिस इज गेट फंक्शन एंड एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, मतलब ई ओमेगा बाय ईजी, एनर्जी विद इन द बैंड 0 to ओमेगा, ई ओमेगा इज 0 to ओमेगा, 0 to ओमेगा के बीच जो एनर्जी होगा उसको ई ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दिस इज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द सिग्नल जीटी। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ओमेगा टी की जगह एक्स रख करके, तो डी ओमेगा क्या होगा 1/t dx, तो यहाँ पे उसको वैल्यू पुट किया, और ई ओमेगा ईजी इज टी, है ना। यहाँ एनर्जी इसका कितना निकल रहा है, ईजी, ईजी एनर्जी क्या है टी के बराबर, ठीक है। तो वहाँ ईजी इज रिप्लेस्ड विथ टी, तो इसलिए यहाँ पे ईजी को रिप्लेस कर दिया टी से, ई ऑफ टी इज रिप्लेस्ड विथ टी। तो ये टी जो था टी की जगह ई ऑफ जी यहाँ पे रखा,
तो ये अब एक प्लॉट इन्होंने ईजी अपॉन ई ओमेगा अपॉन ईजी। ईजी क्या है? एनर्जी, एंड इट इज इक्वल टू टी, दैट्स व्हाई दिस टी इज रिप्लेस विथ ईजी। तो ये आपका एक फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को ओमेगा टी और ई ओमेगा अपॉन ईजी के फॉर्म में यहाँ पे प्लॉट किया गया। The essential bandwidth is to contain at least 90% of the pulse. 90% pulse देखो कहाँ पे जा रहा है? This is omega t and this is e omega by e. 90% के आसपास यहाँ पे आ रहा है। Omega is 2 pi by v, therefore using 90%, 1 by t इसका width हो गया। Rectangular pulse of t is 1 by t। यहाँ से टाइम पीरियड देख लिया, दिस इज ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, जो प्लॉट था वहां से क्या देख लिया, दिस ई ओमेगा अपॉन ईजी का कितने के इक्विवेलेंट पे है? 90%, ये 0.8 0.9, दिस इज 0.9 मींस 90%। 90% कहाँ आ रहा है वो देख लिया, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी, बिकॉज दिस इज द प्लॉट ऑफ ओमेगा टी एंड ई ओमेगा बाय ईजी। तो ओमेगा टी बराबर दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया इसमें। फ्रीक्वेंसी इज ये 2 पाई एफ जो है उसको आप चेंज, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रखेंगे, 2 पाई एफ इंटू टी बराबर 2 पाई। तो यहाँ से एफ बराबर 1 बाई टी आ जाएगा, है ना। दिस इज 1 बाई टी। तो यहाँ पे क्या किया कि ये प्लॉट जो है ये ओमेगा टी और दिस ओमेगा जी अपॉन ईजी नॉर्मलाइज्ड जो एनर्जी है उसके बीच का इसने पहले प्लॉट कर लिया। प्लॉट करके ग्राफिकली यहाँ पे फाइंड आउट किया कि यहाँ इसकी बैंडविड्थ क्या होगी। ग्राफिकली यहाँ से 90.28% पे कह रहा था कि मिलना चाहिए एसेंशियल बैंडविड्थ, है ना, 90% के आसपास कह रहा था। तो इसने यहाँ से 90%